स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा केमिकल कैलकुलेशन का थर्ड वीडियो है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस वाले वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है वो देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है एट एसटीपी मास ऑफ 250 मिलीलीटर ऑफ अ गैस इज 0.7317 ग्राम डेंसिटी ऑफ एंड नेक्स्ट दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी इज 0.08987 ग्राम पर लीटर, और बोला है कि कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये दूर हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेशन जो है क्वेश्चन का दूर हो जाएगा और फिर क्वेश्चन आप लोगों को एकदम सिंपल लगने लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे वेपर डेंसिटी का बात किया है, तो वेपर डेंसिटी यहाँ पे बात कर रहा है। दैट मीन्स कि हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वेपर डेंसिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए, वेपर डेंसिटी हम लोग समझ लेते हैं। वेपर डेंसिटी जो होता है वो होता है m/2। ठीक है, m/2 इज इक्वल टू होता है हमारा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, अब ये m/2 का क्या मतलब हुआ हम लोग वो समझते हैं। m हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है CO2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, यानी 1 मोल में इसका कितना मास होता है, तो 1 मोल में इसका 44 ग्राम मास होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे m के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 44 ग्राम पुट करेंगे एंड डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो इज इक्वल टू 22 ग्राम हो जाएगा। तो 22 ग्राम हमारा क्या निकल जाएगा, वेपर डेंसिटी निकल जाएगा। इसी तरह से आप लोग के पास कोई भी गैस रहेगा, ठीक है, कोई भी गैस रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर मास को अगर डिवाइडेड बाई आप 2 कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका वेपर डेंसिटी निकल जाएगा। क्लियर है? दैट मीन्स के वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। अब मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं किसी भी गैस का एक मोल में कितना मास होता है उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसको वेपर डेंसिटी को एक और तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ठीक है, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस, जो भी गैस आपके पास दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो लिखिएगा, और लिखने के बाद नीचे में आप क्या कीजिएगा, नीचे में आप लिखिएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और हम सबको मालूम है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 2 ग्राम। दैट्स वाई हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि D इज इक्वल टू m/2 लिख देते हैं। बात समझ में आया? दैट मीन्स के मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। उम्मीद है कि आप लोगों को वेपर डेंसिटी क्या है ये समझ में आ गया होगा, और किस तरह से इसको हम लोग निकालेंगे वो भी समझ में आ गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। इसको आप लोग कॉपी में अपने कॉपी में इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है। बोला गया है कि एट एसटीपी मास ऑफ 250 ml ऑफ अ गैस इज 0.7317 ग्राम। ठीक है, एसटीपी पे कितना ml का मास है, इतना यहाँ पे बता रहा है कि 250 ml का मास, कितना ml का, 250 ml का मास हम लोगों को दिया हुआ है, 0.7317 ग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को बोला है कि जो हमारा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है एट एसटीपी पे वो कितना है, तो हमारा जो हाइड्रोजन का डेंसिटी है एसटीपी पे वो है 0.08987 ग्राम पर लीटर। देखिए, यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए, यहाँ पे पर लीटर का टर्म इस्तेमाल किया है। दैट मीन्स कि सबसे पहले हम लोगों को इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। लीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को सिंपली के देखिए यूनिटरी मेथड को अप्लाई करेंगे। 250 ml पे 250 ml में इसका जो कहा गया, हाँ, इसका जो हमारा एटएसटीपी मास ऑफ, तो 250 ml में मास कितना है इसका, 250 ml में मास है 0.7317 ग्राम मास है। यहाँ तक तो हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों का जो
यहाँ पे दिया हुआ हाइड्रोजन का वो लीटर में दिया हुआ है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 1 मिलीलीटर का पता लगाना होगा। तो 1 मिलीलीटर का पता लगाने के लिए सिंपली क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 250 कर देना होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 ml का हम लोगों को पता चल गया। 1 ml का जब पता चल गया तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है 1 लीटर का, यानी 1 लीटर में इसका कितना मास होगा। तो 1 लीटर का मतलब हो गया हमारा 1000 ml। ये तो हम लोगों को बचपन से ही पता है कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसके साथ 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे 250 लिख कर यहाँ पे इंटू 1000 इस तरह से लिख देंगे, तो इतना ग्राम हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा दिया हुआ है, जो भी गैस दिया हुआ है, उसका पर लीटर पे एसटीपी पे पर लीटर पे कितना मास होता है वो हम लोगों को पता चल जाएगा। और जब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा कुछ वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि 2.9268 ग्राम, ये हमारा कुछ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा क्या है, 2.9268 ग्राम यहाँ पे आ गया। इसका मतलब कि इतना ग्राम जो मास है वो पर लीटर यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो है वो इतना ग्राम मास पर लीटर है एंड इसका जो है वो इतना ग्राम मास पर लीटर है। अब आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, वो क्या है, वो जो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि वेपर डेंसिटी जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई क्या होता है, डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का जो मास रहेगा वो। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 लीटर में इतना मास है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा गैस दिया हुआ है उसका 1 लीटर में इतना मास है, मतलब दोनों का लीटर लीटर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब जो हमारा वेपर डेंसिटी निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है, क्वेश्चन में हम लोगों से वेपर डेंसिटी पूछा है। यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो सबसे पहले हम लोग वेपर डेंसिटी निकालेंगे और वेपर डेंसिटी जो भी आएगा उसको इंटू 2 कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ये तो क्लियर है हम लोगों को। ओके, तो सबसे पहले वेपर डेंसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। वेपर डेंसिटी किस तरह से निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो यहाँ पे क्या है, 1 लीटर में कितना यहाँ पे मास हो रहा है गैस का, 1 लीटर में यहाँ पे मास हो रहा है 2.9268। ये हमारा 1 लीटर में यहाँ पे मास हो रहा है जो गैस दिया हुआ है उसका। क्लियर है, और हमारा हाइड्रोजन का जो दिया हुआ है वो कितना है, वो है 0.08987 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में इसका इतना मास है और 1 लीटर में इसका इतना मास है। तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा कि मास ऑफ दिस डिवाइडेड बाय सेम अमाउंट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ गया। दोनों को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वेपर डेंसिटी निकलेगा वो क्या निकलेगा, वेपर डेंसिटी हो जाएगा 32.57। ये हमारा हो जाएगा वेपर डेंसिटी। अब जब वेपर डेंसिटी ये निकल गया तो हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालने की क्या करना होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। तो इसको इज इक्वल टू क्या करना होगा, मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा 32.57 इंटू 2। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 65.14। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये जो गैस हम लोगों का दिया हुआ है वो। ठीक है, इसमें ना ही गैस का नाम बताना है ना ही कुछ और बताना है, सिर्फ हम लोगों को इसका क्या चाहिए, वेपर डेंसिटी चाहिए एंड मॉलिक्यूलर मास चाहिए, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है। तो वेपर डेंसिटी किस तरह से निकालेंगे आप लोगों को पता चल गया है कि जो भी ये गिवन अमाउंट रहेगा हमारा वो दोनों क्या रहना चाहिए, हाइड्रोजन का भी सेम रहना चाहिए एंड जो हमारा गैस दिया हुआ रहेगा उसका भी सेम रहना चाहिए। उन दोनों सेम हमारा जो वॉल्यूम है, दोनों सेम वॉल्यूम में कितना मास है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि वॉल्यूम इसका 1 लीटर है, लेकिन 1 लीटर वॉल्यूम में मास कितना है हमारा 2.9268। ये हमारा दिया हुआ था गैस का। और नीचे क्या है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 1 लीटर में कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर में हमारा 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मास दिया हुआ है, तो इतना दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया कि मास ऑफ हमारा जो गिवन गैस था वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। जब हम लोगों ने ये किया तो हम लोगों का क्या निकल गया, वेपर डेंसिटी निकल गया। और अगर सिंपली हम लोग वेपर डेंसिटी निकालें जिसमें हम लोगों को हाइड्रोजन वगैरह ये सब नहीं दिया हुआ रहेगा, डायरेक्टली जैसे कि हम लोग अभी बताया था कि CO2 का हमारा कितना है 44 ग्राम है, अगर इसका हम लोगों को निकालने के लिए बोलेगा तो सिंपली क्या करेंगे कि 44 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि वेपर डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारा एक नया टाइप का क्वेश्चन था। इसका कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिए, वहां मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट को क्लियर करने की। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कि रिएक्शन ऑफ 20.7 ग्राम ऑफ चॉक विथ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट मींस कि हम लोगों को क्या करना होगा कि 20.7 ग्राम चॉक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना होगा। उसके बाद हम लोगों को ये पता लगाना होगा कि कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस हो रहा है एसटीपी पे। यहाँ ये वाला जो वर्ड है एसटीपी, उसको नोटिस कर लीजिए। एसटीपी का क्या मतलब होता है? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है एसटीपी का मतलब। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ 20.7 ग्राम ऑफ चॉक विथ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाउ मच मोल्स ऑफ, यहाँ पे हम लोगों को मोल पता करना है, हाउ मच मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। ठीक है, तो मैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहे आप उसको ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो जो डेटा दिया उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे बोला है वो बोला है चॉक। अब ये चॉक का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था कि जो चॉक का होता है वो होता है CaCO3। ठीक है, ये क्या हो गया? चॉक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग बोलते हैं HCl को। ये हो गया HCl, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ तक तो पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? केमिकल इक्वेशन को हम लोगों को फ्रेम करना होगा। तो इसका केमिकल इक्वेशन आप याद कर सकते हैं, आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसके बाद याद कर लीजिए कि जब भी CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चॉक रिएक्ट करेगा 2HCl यानी कि एक्सेस, यहाँ पे क्या बोला है? एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो 2HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। तो ये जो प्रोड्यूस करेगा वो हमारा होगा CaCl यानी कैल्शियम क्लोराइड होगा। ठीक है, CaCl2 हमारा प्रोड्यूस करेगा, प्लस यहाँ पे क्या करेगा? H2O प्रोड्यूस करेगा। H2O का मतलब क्या हो गया? हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो गया ये। और नेक्स्ट जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए, जब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, और प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। इसको अच्छे से आप कॉपी में इस केमिकल इक्वेशन को नोट डाउन कर लीजिए। ये मेनली ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बहुत जगह पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो CaCO3 का जो हमारा ये होता है, क्या होता है बोलिए? मास जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 100 ग्राम। ऑलरेडी हम लोगों ने जो है सेकंड वीडियो में हम लोगों ने इसको समझ लिया था किस तरह से होता है। बस सिंपली जो कैल्शियम का हमारा जो दिया हुआ रहेगा मास, उसको प्लस इसका मास आपको ऐड करेंगे, वो निकल जाएगा हम लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है? इसका बात कर रहा है हम लोगों को चॉक का, और नेक्स्ट हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का बात कर रहा है। तो बात यहाँ पे इन्हीं दोनों के बारे में हो रहा है, तो फर्दर इन लोगों का हम लोगों को कुछ निकालने का जरूरत नहीं है। इसका और इसका निकालते हैं। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है हमारा? 44 ग्राम होता है। किस तरह से निकाले? कार्बन का जो कार्बन का जो होगा वो प्लस जो हमारा ऑक्सीजन का मास होगा वो दोनों को प्लस करेंगे तो 44 ग्राम यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जैसे ही टर्म एसटीपी यूज कर दिया है, क्या यूज किया है? एसटीपी, तो इसलिए यहाँ पे 44 ग्राम नहीं लिख के हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कर देंगे 22.4 लीटर। 22.4 लीटर लिख देंगे। ठीक है, 22.4 लीटर हम लोगों ने क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि हमारा 1 मोल, ठीक है, एसटीपी पे किसी भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी क्या होगा? वॉल्यूम उसका 22.4 लीटर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कितना मोल है? 1 मोल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ CO2 है। अगर यहाँ पे 2 CO2 रहता तो 2 मोल हो जाता, लेकिन सिर्फ CO2 है, मतलब 1 मोल है, तो वो कितना हो गया? 22.4 लीटर हो गया। दैट मीन्स कि ये हुआ कि 100 ग्राम CaCO3 से 100 ग्राम CaCO3 से हमारा क्या हो रहा है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर जो है वो CO2 हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को रिएक्शन करवाना था किसके बीच में? इसके 20.7 ग्राम ऑफ चॉक विथ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मतलब कि अगर ये चॉक को घटा के 100 ग्राम से अगर घटा के इस चॉक को हम लोग कितना कर दें? इस चॉक को हम लोग अगर 20.7 ग्राम कर दें, ठीक है,
तब कितना मोल होगा। तो 27 ग्राम करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लोगों को 1 ग्राम का निकालना होगा। 1 ग्राम का निकालने के लिए 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो ये 1 ग्राम निकल गया। यूनिटरी मेथड अप्लाई करके जब 1 ग्राम निकल गया तो हम लोगों को अब क्या निकालना है, 1 ग्राम के बाद अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पे 20.7 ग्राम। तो जब हम लोग 20.7 ग्राम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसके साथ क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे। इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 20.7 ग्राम लिख देंगे। हो गया यहाँ तक। तो क्या पता चला यहाँ पे हम लोग को पता चला कि 20.7 ग्राम में जो हमारा वॉल्यूम निकलेगा इस टीपी पे CO2 का, वो क्या होगा, ये होगा। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह से नंबर आएगा 4.636। ये आपके पास नंबर आएगा 636, ये नंबर आपके पास आएगा LTR लीटर। ठीक है। और क्या होगा अब यहाँ पे कि 20.7 ग्राम चौक अगर यहाँ पे रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 4.636 लीटर हम लोगों को मिल जाएगा। क्या बोलिए, तो हम लोगों को मिल जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम लोगों से यहाँ पे क्या पूछा है, मोल के बारे में पूछा है कि कितना मोल मिलेगा। हम लोगों को इससे लेना देना नहीं है, हम लोगों को मोल से लेना देना है। तो मोल किस तरह से निकालेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए मोल निकालने के लिए सिंपली हम लोगों को क्या करना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या करेंगे कि जो हमारा जो वॉल्यूम है वो लिख देंगे 4.636, ये लिख दिए, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई जो हमारा 1 मोल का जो हमारा यहाँ पे मास होगा, यानी मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है, 24 ग्राम होता है। किस तरह से निकाले, कार्बन का हमारा कितना होता है, कार्बन का हमारा हो गया 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुना 32 इज इक्वल टू कितना हो गया 32। यहाँ पे क्या कर देंगे, 32 से प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 44 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कार्बन का क्या होता है, 44 ग्राम होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, जो हमारे पास जो हम लोगों को पता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना होता है वो लिख देंगे। ये लिख दिए यहाँ पे। लिखने के बाद अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके बाद हमारे पास 0.105 आ जाएगा, और यही जो हमारा है वो मोल का वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया मोल। दैट मीन्स के 20.7 ग्राम चौक से हमारा 4.63 लीटर, नहीं सॉरी 4.63 मोल, ये तो लीटर, ये दूसरा चीज था, 0.105 मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया है वो समझ में आ गया होगा, और शायद ये जो वीडियो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हो सकता है, क्योंकि जो भी बेसिक क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। यही सब आप अप्लाई करके और भी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको